आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और ये प्रकाश का प्रवर्तन नाम दिया गया है क्योंकि ये क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश का प्रवर्तन। और उसी के पर्पज से बनाया गया है क्लास 10th के लिए, क्योंकि प्रकाश स्टार्ट होता है क्लास 10 से, और क्लास 10 को यदि पढ़ लेंगे तो यानी बेसिक जान लेंगे। आप यदि बेसिक जानना है तो क्लास 10 को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम क्लास 10 से ही स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन को जानने के लिए पहले प्रकाश के बारे में जानना ज़रूरी है। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या गुण है, ये सब हम जानेंगे, इसी वीडियो में जानेंगे। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक ऊर्जा है। अब प्रकाश तरंग और कण, बहुत बड़ी बात है। प्रकाश तरंग और कण दोनों ही रूप में होती है। अभी हम लोग बेसिक में सिर्फ तरंग के बारे में जानेंगे। कण 12 में पढ़ा जाता है, इसका जितना सिद्धांत है कण के रूप में, यानी दो तरह के हैं, यानी प्रकाश दोनों गुण है, तरंग और कण दोनों ही रूप में है। प्रकाश डबल टाइपिंग हो गया। गमन या चलने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं होता। माध्यम की ज़रूरत नहीं है। प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। प्रकाश अपने खुद ब खुद जाती है। जबकि बहुत जैसे ध्वनि मतलब आवाज़, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़रूरी पड़ेगी माध्यम की। जैसे हवा माध्यम है, या कोई भी चीज़, पानी माध्यम हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है, लेकिन ऐसा प्रकाश के साथ नहीं है। प्रकाश बिना माध्यम का ही गमन करती है, चलती है। एक निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में होता है। पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश दूरी तय करती है। 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ देख लेते हैं निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं है वो निर्वात उसको कहा जाते हैं। बिना हवादार वाली जगह में 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में दूरी तय कर लेगी। कौन? प्रकाश। इसी को देखा गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁵। यहाँ 5 क्यों है, यहाँ 8 है, क्यों? यहाँ मीटर में है, यहाँ किलोमीटर में है। जब किलोमीटर में चेंज करते हैं तो घटता है पावर। चलते हैं इसी तरह हम और देख लेते हैं। जो कि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही है, दिक्कत है मोबाइल में पढ़ाने के बाद कई तरह के। अब प्रकाश की मदद से हम किसी भी चीज़ या वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश है तभी किसी भी चीज़ को हम देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं होता तो किसी भी चीज़ को देख नहीं पाते, नहीं अंधेरा रहता। प्रकाश है देख पा रहे हैं, अंधेरा दूर कर पा रहे हैं। ये सारा कुछ हम जानेंगे, अंधेरा कैसे दूर होता है प्रकाश की मदद से, ये सब कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे प्रकाश स्रोत, क्या लिखा हुआ? प्रकाश स्रोत लिखा हुआ। इंग्लिश में सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, ऐसा वस्तु जो खुद प्रकाश देती हो, वैसा वस्तु जो खुद प्रकाश देती हो उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ऐसा वस्तु जो प्रकाश देती है, ऐसा चीज़ जो प्रकाश निकलती, खुद का रोशनी देती हो, रोशनी उत्पन्न करती हो, उसको क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे में सूरज क्या रोशनी देती है, प्रकाश देती है, तो क्या होगा? प्रकाश स्रोत हो गया। बल्ब क्या होगा? प्रकाश स्रोत हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे, इसी तरह से हम देखते रहेंगे। ये सब कुछ 6 पेज है, इसी तरह 6 पेज हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये डिस्टर्ब होता है हमेशा बार बार। दिया, तारा, जुगनू आदि क्या है? प्रकाश का स्रोत है। सूरज भी एक प्रकाश का स्रोत है, बल्ब भी प्रकाश का स्रोत है, लालटेन भी प्रकाश का स्रोत है, दिया भी एक प्रकाश का स्रोत है, तारा भी प्रकाश का स्रोत है, जुगनू, ये सब क्या है? प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत समझ गए हैं। इसी तरह प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के हैं। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के हैं। क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जिसको इंग्लिश में नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इसका एक्सप्लेन आगे करेंगे,
ये टर्म जान लेते हैं। और दूसरा है क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होते हैं। ये भी हम जान लेते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत जिसका नियंत्रण का मतलब जलाना, बुझाना, रोशनी कम करना या ज़्यादा करना आदि सब अपने आप हो, यानी कंट्रोल कोई नहीं करता हो, तो प्रकाश स्रोत क्या कहलाएगा, प्राकृतिक कहलाएगा। जैसा तारा, जैसे सूरज, जुगनू, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। कहने का मतलब है जैसे सूरज से प्रकाश ज़्यादा है तो हम चाह के भी नहीं कर सकते इसको कम है तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तारा का रोशनी हम चाहेंगे कि ज़्यादा हो जाए, वो भी नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, मेरे हाथ में नहीं है। तो क्या होगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होगा। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसी के नियंत्रण में नहीं हो, अपने आप जब जलना हो तो जलेगा, जब बुझना हो तो बुझेगा, वो अपने आप होता है। और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। दूसरा नंबर में क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्रकाश को प्राप्त करने के लिए मानव ने अपने से बनाया हो। प्रकाश को प्राप्त करने के लिए मानव ने अपने से बनाया हो और नियंत्रण भी मानव ही करता हो। यानी कि प्रकाश का ज़रूरी है, तो कोई भी चीज़ का ईजाद किया हो या बनाया हो प्रकाश के लिए, तो वो क्या हुआ, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, मानव द्वारा निर्माण किया गया प्रकाश स्रोत। तो इसका उदाहरण बहुत है, देख लेते हैं। लालटेन, जब प्रकाश का जरूरी है तो लालटेन का ईजाद हुआ, आविष्कार हुआ किसका, लालटेन का। बल्ब का ईजाद हुआ, दिया, यानी दिया मीन्स चिराग वगैरह, मोमबत्ती, ये सब क्या है, आदमी का जब जरूरी हुआ तो अपने हिसाब से कुछ प्रकाश स्रोत का क्या किया, ईजाद, आविष्कार किया, तो वो क्या होगा, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। अब देखेंगे प्रकाश उत्सर्जन। उत्सर्जन मीन्स निकलना होता है, उत्पन्न करना होता है। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं का प्रकार, यानी वस्तु कितने प्रकार के होते हैं प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, यानी दुनिया में जितनी भी वस्तु है उसको कितने भाग में बांटते हैं प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर। पहला प्रदीप्त, इंग्लिश में ल्यूमिनस, प्रदीप्त ल्यूमिनस, और दूसरा है अप्रदीप्त। तो हम लोग ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बारे में पढ़ लिए, अब इसका हम विस्तार से जान लेते हैं। प्रोदीप्त, ऐसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जन करती है उस वस्तु को प्रोदीप्त कहा जाता है। वैसे कोई भी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जन यानी पैदा करती है या उत्पन्न करती है तो उस वस्तु को क्या कहेंगे, प्रोदीप्त कहेंगे। जैसे सूरज क्या है, एक प्रोदीप्त है, बल्ब एक प्रोदीप्त वस्तु है, लालटेन प्रोदीप्त है, दिया, मोमबत्ती आदि। इस तरह का बहुत उदाहरण है, लेकिन हम दो चार को आपको भी याद करना है, लिखना भी है बार बार, और एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो इसी तरह लिखना भी है पॉइंट वाइज। और दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। तो अप्रदीप्त वस्तु मतलब अप्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो प्रकाश नहीं देती है उस वस्तु को अप्रदीप्त कहा जाता है। मतलब जो रोशनी नहीं देती है उसको क्या कहेंगे, अप्रदीप्त कहेंगे। जैसे देख लेते हैं, जैसे में कितना है, पृथ्वी, क्या पृथ्वी रोशनी देती है, नहीं, तो क्या हो गया, अप्रदीप्त हो गया। चंद्रमा रोशनी देती है, नहीं, क्या हो गया, अप्रदीप्त। और जो हम देखते हैं चंद्रमा में चांद का रोशनी, वो चांद का रोशनी नहीं है, ये सूरज का रोशनी है। टेबल, क्या टेबल कोई रोशनी, किसी भी तरह का रोशनी देती है, बिल्कुल नहीं देती है। कुर्सी, किताब, मिट्टी, ईंटा, पत्थर सब क्या हो गया, अप्रदीप्त वस्तु हो गया, इसको अप्रदीप्त कहेंगे। जिसका रोशनी नहीं है अप्रदीप्त, जिसका रोशनी है प्रदीप्त, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस कहलाएगा। प्रकाश के अवशोषण के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। प्रकाश के अवशोषण के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। अवशोषण मतलब ग्रहण करना, खींचना, अपने ओर में समा लेना, उसको अवशोषण कहते हैं। इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना, जिसका एब्जॉर्ब, प्रकाश का एब्जॉर्ब होना चाहिए कि नहीं। तो पारदर्शी, एक नंबर में पारदर्शी, दूसरे नंबर में पारभासी,
और तीसरे में अपारदर्शी होता है। प्रकाश के अवशोषण के आधार पर वस्तुओं को 3 भाग में बांटते हैं। पहला है पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, दूसरा है पारभासी जिसको हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे, और तीसरा अपारदर्शी जिसको इंग्लिश में ओपेक्यू कहते हैं। ये इसके बारे में जानना जरूरी है। इसको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पारदर्शी क्या है, या पारदर्शी से आप क्या समझते हैं, या पारदर्शी क्या चीज़ होता है, इस तरह करके हमको पूछ सकता है। तो सबके लिए एक ही होता है, एक ही चीज़ होता है, एक ही परिभाषा होता है। पारदर्शी ट्रांसपेरेंट वैसे वस्तुएं हैं जो प्रकाश को पूरा अवशोषित कर ले, क्या कर ले, अवशोषित कर ले पूरा 100%, या प्रकाश को आसानी से पार होने दे। वैसे वस्तु जो प्रकाश को पार होने दे, ऐसा वस्तुओं को पारदर्शी कहलाता है। इसको सही से हम एक बार पढ़ लेते हैं। पारदर्शी वैसे वस्तुएं हैं जो प्रकाश को पूरा अवशोषित कर ले या प्रकाश को आसानी से पार होने दे, ऐसे वस्तुओं को पारदर्शी कहलाता है। जैसे हवा एक पारदर्शी है, कांच पारदर्शी है, पानी एक पारदर्शी, इसी तरह से बहुत हो सकता है। हम उदाहरण के लिए 2-4 याद भी कर लेंगे और लिखेंगे भी। इसका हम याद करने के पारदर्शी को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक कहेंगे या नियम कहेंगे, आओ जाओ का नियम। जिससे प्रकाश आया और चला गया, तो किस में प्रकाश आएगा चला जाएगा, पारदर्शी में। आओ जाओ का नियम बस याद करने के लिए है, ये कोई वैज्ञानिक वगैरह नहीं दिया है, जिसको हम ट्रिक कहते हैं, आओ जाओ का नियम। दूसरा पारभासी, दूसरा क्या है, पारभासी, जिसको हम यहाँ देख लेंगे, इसका परिभाषा कहेंगे। पारभासी ऐसा वस्तु जो प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करे, कुछ भाग यानी पूरा नहीं, या कुछ हिस्सा को पार होने दे। ऐसा वस्तु जो प्रकाश को अवशोषित कर ले या उससे होकर कुछ हिस्सा को जाने दे, बाकी हिस्सा इधर उधर रिटर्न कर दे, लौटा दे, तो उस वस्तु को पारभासी कहलाता है। जैसे दूध क्या है, एक पारभासी है। कचरा क्या है, एक पारभासी है। गीली मिट्टी क्या है, पारभासी है। तिल लगा कागज, घिसी हुई कांच आदि क्या है, पारभासी है। एग्जाम में कई बार पूछा गया तेल लगा कागज किसका उदाहरण है, पारदर्शी का, पारभासी का, इस तरह करके हमको क्वेश्चन पूछता है, तो हम क्या बताएंगे, पारभासी है। लेकिन अगर तेल हटा देंगे, अगर सिर्फ कागज बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। इसको पारभासी को याद करने के लिए ट्रिक है, आओ रुको जाओ का नियम। यानी आओ थोड़ा रुको, कुछ हिस्सा बाहर रखो और कुछ हिस्सा जाने दो, यानी पार होने, जाने दो मतलब पार होने दो। आओ रुको जाओ, आओ रुको और जाओ, यानी प्रकाश आया और कुछ हिस्सा को जाने दिया, कुछ हिस्सा को रिटर्न कर दिया, घुमा दिया, इसको क्या कहेंगे, पारभासी कहेंगे। ये याद करने का ट्रिक है, याद कर सकते इससे। एक है तीसरा क्या है, अपारदर्शी, यानी कि पारदर्शी नहीं हो। तो पारदर्शी हम जानते हैं ऐसा वस्तु जो प्रकाश को पार होने दे, तो अपारदर्शी क्या हो जाएगा, वैसा वस्तु जो प्रकाश को पार नहीं होने दे। तो हम पढ़ लेते हैं, ऐसा वस्तु जो प्रकाश को अवशोषित नहीं होने दे, नहीं अवशोषित नहीं होता, वैसा वस्तु जो प्रकाश को अवशोषित नहीं करने देता है, नहीं होता, या जिससे प्रकाश पार नहीं होता हो, अपारदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है, अपारदर्शी, जिससे होके लाइट नहीं जाता हो, बिल्कुल ऐसा लाइट आया बिल्कुल यहाँ रुक जाए तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। इसका याद करने की ट्रिक है, आओ रुको लौटो, आओ ठीक है आया, रुक जाओ लौटो, इसको पार होने नहीं देगा, कौन, अपारदर्शी। इसका हम ट्रिक है, याद कर सकते हैं इससे। अब देखेंगे प्रकाश किरण, ये तो पूछा ही जाता है हर बार, प्रकाश किरण से क्या समझते हैं, प्रकाश या किरण क्या है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, हम लोग पहले ही जान चुके हैं, प्रकाश क्या सीधी रेखा में गमन करती है, इसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण, इंग्लिश में रे, मतलब प्रकाश किरणों के रूप में गमन करती है, प्रकाश किरणों के रूप में गमन करती है। एक स्टार पॉइंट है, क्या है, किरण सरल रेखीय होता है, ऐसा नहीं किरण ऐसा करके जाएगी,
किरण हमेशा सीधी होती है। क्या होती है? सीधी। वही बताया गया है। किरण का संकेत एक तीर, तीर तो आप जानते होंगे, तीर ऐसा ही होता है, ऐसा तो तीर होता है, तीर जैसा दिखाया जाता है किसको? किरण को। और तीर का अगला हिस्सा, कोई भी तीर है, चलो तीर का अगला हिस्सा किरण की दिशा को दिखाता है। चलो देख लेते हैं। तीर है, एक तीर है, तीर इस किसका सिंबल है? किरण का। जिसका अगला हिस्सा क्या हो जाएगा? ये वाला अगला हिस्सा, ये हो गया पिछला हिस्सा। तो अगला हिस्सा या किरण की दिशा, यानी जिधर से, जैसे किरण जिधर से आ रहा है उसको उधर दिखाता है। जैसे कोई लाइट, मतलब ऐसा हम लगा दिए तो क्या? लाइट ऊपर से आ रहा है। यदि यही इसी को हम इधर कर दें तो मतलब नीचे से जा रही है लाइट, प्रकाश नीचे से जा रही है, यही है। यानी कि किरण का सिंबल जो होता है एक तीर जैसा ही होता है। और दूसरा किरण पुंज, इसी से हम लोग का क्वेश्चन बनना यहीं से या यहाँ से शुरू होता है। किरण से प्रकाश बनना शुरू हो जाता है। किरण पुंज बहुत बार पूछा गया। प्रकाश की किरणों की समूह को किरण पुंज कहा जाता है। बहुत आसान है। क्या है? किरण पुंज किसे कहते हैं? एक किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? तो क्या है? प्रकाश के किरणों की समूह को किरण पुंज कहा जाता है। कोई कठिन वर्ड नहीं है, बिल्कुल याद कर लेंगे। ये हम लोग देखेंगे। किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखना जरूरी है। किरण पुंज कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एक है अपसारी किरण पुंज, इसको इंग्लिश में डाइवर्जिंग बीम। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, जिसको कन्वर्जिंग बीम कहेंगे। और तीसरा है समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। एक एक करके हम आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज तो जानते हैं, किरणों की समूह। अपसारी मतलब फैलाना होता है। क्या होता है अपसारी? मतलब फैलाना। तो जब किरणों के समूह एक बिंदु से निकलकर फैलती हो तो क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज। जब किरण के समूह, कोई भी किरण का समूह क्या हो, यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे एक बिंदु है, इससे निकलती हो, क्या है? ये सब निकल रही है, एक बिंदु से क्या हो? फैल रही है या निकल रही है, एक बिंदु से निकल रही है, तो क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज मतलब ये क्या है? किरणों के समूह। और किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। लेकिन ये एक बिंदु से क्या बाहर की ओर निकल रही है या फैल रही है, तो क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। इसी तरह अब पढ़ लेते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या पढ़ लेते हैं? अभिसारी किरण पुंज। प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर मिलती हो या मिलती हुई मालूम चलता हो तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये भी बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है, बताया गया है, कोई कठिनाई नहीं है। तो देख लेते हैं इसका। प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर मिलती हो, जैसे इधर से एक किरण आ रही है, इधर से एक किरण आ रही है, इधर से एक किरण आ रही है, या बहुत इस तरह करके कई किरण हो सकता है यहाँ से, तो क्या एक बिंदु पे, या इसी को देख लेते हैं, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, या इधर से आ रही है, तो एक बिंदु पे मिल रहा है। क्या हो रहा? एक बिंदु पे मिल रहा है। देखेंगे, देख लेते हैं। यहाँ पे सारा किरण आके क्या होता है? मिल रहा है। तो एक बिंदु पे मिलना क्या होगा? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब बिंदु होता है। क्या होता है? बिंदु की ओर आना, एक बिंदु की ओर आना। और क्या आना? किरण पुंज, मतलब किरणों की समूह आ रहा है एक बिंदु की तरफ, तो क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज होगा। इसी तरह से हम समानांतर किरण पुंज भी देख लेते हैं। ये साथ साथ फिगर भी, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो फिगर भी बनाना जरूरी है। फिगर के साथ आपको पढ़ना होगा, तभी सही होगा। समानांतर किरण पुंज, प्रकाश की किरणें जब आपस में समानांतर हो तो क्या होगा? समानांतर किरण पुंज। तो हम देख लेते हैं। किरण पुंज मतलब किरण पुंज, किरणों का समूह। ये भी 1 2 3 इस तरह का बहुत किरण आ रही है। और समानांतर आप समझते होंगे, क्योंकि इसके बीच की दूरी
समान होना चाहिए, आगे बढ़ाने पर भी वो आपस में कटता नहीं हुआ या मिलता नहीं हो तो क्या होगा, समानांतर किरणपुंज है या समानांतर पूर्ण किरणपुंज कहलाएगा। जब प्रकाश स्रोत बहुत दूर स्थित हो तो उससे आने वाली किरणें समानांतर होती है। ये बहुत बड़ी बात, स्टार पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए। जब प्रकाश स्रोत बहुत दूर स्थित हो तो उससे आने वाली किरणें क्या होगा, समानांतर है। जिससे सूर्य से आने वाली रोशनी क्या है, सब समानांतर होगी, क्योंकि सूरज का एक प्रकाश स्रोत है और ये बहुत दूर है तो उससे आने वाली किरणें क्या है, समानांतर है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है, या प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे, यही होगा आंसर। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटते हैं तो प्रकाश लौटना, क्या कहेंगे, प्रकाश लौटना कहलाएगा, या तो फिर प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। क्या कहेगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का लौटना या प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। कब, जब प्रकाश किसी भी चीज़ से, जैसे ये प्रकाश है, चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं है, लेकिन जब लौटेगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। यानी प्रकाश का लौटना, किसी वस्तु से, किसी सतह से प्रकाश लौटना क्या कहलाएगा, प्रकाश परावर्तन कहलाएगा। यही है हम लोग का, ये मैट्रिक में कई बार पूछता है, दो नंबर में कई बार पूछा भी गया है, तो इसको देख लेंगे, याद कर लेंगे, लगता है और नहीं है, बस इतना ही। तो मेरा यूट्यूब चैनल है क्रिएट नॉलेज, इस लिंक में देख लेंगे, सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो क्रिएट नॉलेज आप देख रहे हैं, क्रिएट नॉलेज 365 पूरा नाम है। इसको आप अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं लगे तो डिसलाइक करिए, और किसी को मदद करना है तो शेयर कीजिए, यदि हमें मोटिव करना है तो सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही आप लोगों के लिए।